ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ग्रह क्या है, शनिचर क्या है, इसी पे चर्चा करेंगे। एक शनिचर था जिसको जो है रावण ने अपने पैर के नीचे बांध रखा था। जब चलता उतरता था तो उसी के ऊपर पैर रख के चलता उतरता था। अपने सिंहासन पे वो नीचे डाल रखा था उसको। फिर हनुमान जी ने जाके शायद छुड़ाया उसको शनिचर को। और फिर उससे ये अपना हनुमान जी ने कहा कि देखो तुम हमारे भक्तों को परेशान मत करना और किसी को भी करना। तब से उनके भक्तों को नहीं परेशान करता है। ऐसा नहीं है, जब चढ़ता है तो पंडित लोग थोड़ी, वो तो जाते हैं हनुमान जी के भक्त हो चाहे जिसके हो, सब झरवाने जाते हैं, दिखवाने जाते हैं जोशी पे। तो वो बाहर की उन लोगों की चीज़ है। लेकिन अब जो शनि जो होता है वास्तव में कुछ होता नहीं है। मनुष्य के पास सूरत है, उसी को स्मृति कहते हैं। वो हमेशा उससे कुछ न कुछ ग्रहण करने लगता है, हमेशा ग्रहण करता रहता है। स्वभाव है, जैसे चूहे का आदत है कि वो कपड़े ही काटेगा, कुछ नहीं काटेगा तो कपड़ा कतरेगा जरूर। तो ऐसे ही हमारी मन की दृष्टि है, सूरत कहते हैं, विजन ऑफ माइंड कहते हैं, मन की दृष्टि इसको कहते हैं। इसी को यही ग्रहण करती है, जो कुछ भला बुरा। तो इसने जो कुछ ग्रहण किया, जो कुछ हमारे शरीर से हमने किया, मन से सोचा, जो कुछ काम किए, वो सब एक मेमोरी के रूप में, ब्लू प्रिंट के रूप में सब अंकित हो जाते हैं स्मृति पे, संस्कार के रूप में। और उन्हीं को हम जो है ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं, उन्हीं को संस्कार कहते हैं, ग्रह कहते हैं। राहु केतु शनि सब उसी का नाम है। तो एक आदमी बैठा था, किसान, अपना हर वल चला के छाया में, और पंडित जी जैसे कि शनिचर उतारते हैं अपना लेके घूमते रहते। और गए तो अपना सुनाने लगा आप बीती कि औरत घर में बीमार है, बैल का पाँव टूट गया, नया बैल खरीद के लाए, भैंस जो है वो भी मर गई। सब सुनाते सुनाते जब सुना, पंडित और अच्छे से सुनने लगे, उनको लगा कि काम की चीज़ है। पंडित जी ने कहा कि ऐसा है जजमान, तुम्हारे ऊपर शनिचर लगा है, वो भी 7.5 ही। तब फिर वो हाथ जोड़ के बैठ गया बेचारा गरीब आदमी। बोले पर गुरु बाबा क्या करें, शनिचर लगा है। तो बोले ऐसा कर, तुम कोई काली वस्तु दान करो। तो क्या काली वस्तु दान करें? तो पंडित ने कहा कि ऐसा है कि हाथी खरीदो और वो हमको दान करो। तो वो किसान बोला कि गरीब आदमी हाथी कहाँ पाएंगे हम, हाथी तो हमारे पास नहीं है, और कुछ जुगाड़ हो तो बताओ, दूसरा कुछ हो तो। फिर पंडित जी बोले कि वो भैंस है ना, काली बढ़िया भैंस है, उसको मुर्रा, उसको दान कर दे। तो उसने कहा कि वो तो औरत हमको दान नहीं करने देगी, वो गले पड़ जाएगी, और बच्चे लोग सब दूध पीते हैं। तब फिर पंडित तो और नीचे खुश गए। फिर पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो 1.25 मन काला वाला उरद वो दान कर दे। बोले वो भी नहीं है मेरे पास, इस बार फसल हुई नहीं। फिर बोले कि अच्छा वो भी नहीं है, तब तू ऐसा कर ना, 1.25 मीटर काला कपड़ा वो दान कर दे। तो कहा गुरुजी वो भी नहीं है, इस बार तो सम्मत अच्छा नहीं हुआ। तो पंडित बोले कि तब तेरे पास कुछ है ही नहीं, सारे तो तेरे शनिचर तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारा शनिचर कोई हानि नहीं कर सकता, शनिचर उसकी हानि करता है जिसके पास कुछ हो। तो फिर वो अपना, तो बोले पंडित जी आप ही शनिचर चढ़ाए, हमें तो कुछ नहीं बोले, आप ही चढ़ाए, आप ही उतार दिए। तो ऐसे ही ये शनिचर चढ़ाना उतारना ये जनता जब अपना इसके जो है ना विशेषज्ञ वो करते रहते हैं। न शनिचर होता है दूसरे देशों में, और न राहु केतु होता है, और सब पैसे वाले हैं। जर्मनी है, रूस है, सभी पैसे वाले, इंग्लैंड है, जापान है, चीन है। कहाँ गए शनिचर, वहाँ से सब सारी विपत्ति इधर ही आ जाती है। तो इसलिए ये सब ढकोसला है एक प्रकार का। दूसरी बात कि अब शनि ग्रह ऐसे मानते हैं कि भाई ऊपर है, जो ज्योतिषी मानते हैं कि ग्रह है यहाँ से, वैज्ञानिक भी मानते हैं। उसको इंग्लिश में उसका नाम है शनि का, क्या नाम है? सैटर्न ना,
और 2-3 है राहु केतु, उनका क्या नाम है? उनका भी कुछ नाम है ऐसे। मतलब राहु केतु ये सब ऊपर हैं ग्रह उपग्रह के रूप में। मंगल, बृहस्पति बहुत धीमे धीमे चलता है, तो उसका भी कुछ नाम है जुपिटर। हाँ, वो बड़े आराम से चलता है, जैसे कोई आदमी मंद बुद्धि हो, उसी तरह बृहस्पति है ग्रह, ठंडा एकदम, धीरे धीरे परिक्रमा करता है। वो भी अपना इसमें हाथ में देखते हैं, यहाँ बृहस्पति सही है तो मंगल सही नहीं है, यही सब देख देख के कुंडली बनाते हैं ना। तो ये सब क्या है कि यहाँ पे कमाने धमाने का तरीका है, ज्योतिष है अपना, ऐसी बात नहीं है। ये ज्योतिष क्या है कि पूर्व में जो महापुरुष थे उन्होंने थोड़ा बहुत भविष्यवाणी कर दी, उसी को लेकर के ये बाद वालों ने अपना एक गणित, एक पुस्तक बना लिया कि भाई महात्माओं ने ये बात बोली, ऐसा ऐसा होता है, बना लिए पुस्तक। और उसी को पढ़ करके लोगों का भाग्य देखते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, बता देंगे कि ग्रह लगा हुआ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 80% मतलब 10-20% सही भी हो जाता है उनकी बात, ऐसी बात नहीं है गलत है, क्योंकि वो एक विद्या है, ज्योतिष विद्या। ज्योतिष क्या है? एक विद्या है। जैसे आपका ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सब नहीं है, वैसे ज्योतिष पुराने जो पढ़ाई थी पहले की, उसमें ये एक प्रकार का सब्जेक्ट था, जिसको कहते हैं खगोल का अध्ययन, ग्रहों का, नक्षत्रों का अध्ययन। अब वो आदमी भी पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी एक ग्रह है, तो उसी से वो गणित लगा ले गए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और उसमें से 10-20% सही हो जाता है, तो आदमी डर के मारे मानने लग गया। वैसे ज्योतिष क्या है? असली ज्योतिष क्या है? विश्वगावा ज्योतिषमति, मति माने हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि जब ज्योतिर्मय परमात्मा से संयुक्त हो जाती है, तो परमात्मा ज्योतिर्मय है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है। जब हमारी बुद्धि उसको मानती है, भजन करती है, उससे संयुक्त हो गई ईश्वरीय निर्देशन से, तो फिर जो बोलोगे वही सही हो जाएगा। त्रिकालज्ञ है तो उससे बड़ा ज्योतिषी कौन होगा जिसको तीनों कहोगे। लेकिन ये भजन की चीज़ है, भगवान सबसे बड़े ज्योतिषी हैं। जब आप नाम जपोगे, ध्यान करोगे, मन स्थिर होगा, तो सपने में भगवान बताएंगे, दूसरे दिन घट जाएगा, अंग फड़कन से बताएंगे, तुरंत घट जाएगा। तो ये जो बड़ा ज्योतिष है तो भगवान के ही पास था, इसी का थोड़ा बहुत अंश जो है गणित लगा करके ये बाहर के ज्योतिषी बना लिए। तो जब ज्योतिषी बना लिए तो बाहर ग्रह भी, नक्षत्र भी बना डाले इन्होंने, ऐसा है तो शनि लगा है, ऐसा है तो राहु लगा है, ये है तो वो लगा है, उसी में अपना कमाने धमाने लग गए। लेकिन वास्तव में ये ग्रह होता क्या है? बाहर कोई ग्रह नहीं होता है, ना बाहर के नक्षत्रों का कोई फर्क पड़ता है, लेकिन ये मन के अंतराल में तरह तरह के हमने कर्म किए, शुभ और अशुभ, उन कर्मों का संस्कार हमारे चित्त में पड़ा हुआ है। अब वो अलग अलग ढंग के काम किए हैं, उनका वैसा ही अलग अलग फल है सबका। तो अलग अलग तरह से लोगों को नुकसान होता है, सही और गलत कर्म करते हैं। पिछले जन्म में कुछ किए, गलत बन गया। अब जैसे सबसे पहले आदमी मन से सोचता है ना, तो मन से सोचा तो वो ग्रहण कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब सही सोचा तो सही ग्रहण कर लिया, तो उसका अच्छा फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, मतलब भगवान की तरफ चलोगे, या किसी का बुरा नहीं करोगे और तुम्हारा भी बुरा नहीं होगा। और किसी के बारे में गलत सोचा और जाकर के शरीर से भी जाके कर डाले, फिर उसका वो जो आपने कृत्य किया वो आपकी स्मृति में संचित हो जाता है। अब उस समय तो आपका पुण्य है तो कुछ नहीं होगा, तो तुरंत फल नहीं मिलेगा, किसी किसी को तुरंत भी मिलता है। फिर अगले जन्म में जाकर के वही जो पाप कर्म किए हैं, किसी का खेत उजाड़े हैं, किसी का घर उजाड़े हैं, किसी की हत्या किए हैं, किसी का और कुछ किए हैं, ये जो शरीर से पहले मन से सोचे हुए शरीर से किए, तो ये जो निशाना साध के काम किया जाता है वो जो है अकाट होता है, वो भजन से नहीं कटता है। अब भजन करोगे तो जैसे तपस्या कर रहे हो तो कटेगा, लेकिन वो शरीर के ऊपर भोग के रूप में आएगा। मतलब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। कितना भी भजन करो आप, लेकिन किसी को कष्ट दिया है, शरीर से नुकसान पहुंचाया है, तो भजन कर रहे हो तो आपके पास आएगा। अब 100% नहीं आएगा तो 5% तो आएगा ना। इसलिए साधु महात्मा को भी रोग हो जाता है, महापुरुषों को भी हो जाता है, यही कारण। क्योंकि मुक्त तो हो गए, लेकिन जो किया है
वो जाएगा कहाँ, कोई और तो उसको झेल नहीं सकता है, आपके ही ऊपर आएगा ना। तो जो हमने अनिष्ट किया है किसी का, अपने मन से सोच के शरीर से उसका नाश किया है, नष्ट करने की कोशिश किया है मतलब गलत किया है, वही क्या होता है, शनिचर होता है। और उसी से संबंधित तरह तरह के दूसरे प्रकार का गलत कर्म वही राहु होता है। ये सब हमने किया है। अब ये कहीं से आता नहीं है, ये सब अंदर है। जैसे आकाश बाहर है तो वो आकाश हमारे अंदर भी है, वो आकाश हमारे अंदर भी है। तो वो सूक्ष्म रूप में संस्कार के रूप में हमारी स्मृति पे वो पड़ा हुआ है, जो कुछ हमने किया है ये शरीर से किया है। इसलिए तो जब ध्यान करते करते कोई साधक उन्नत अवस्था में पहुंचता है, संस्कारों का निरोध करता है, तो संस्कारों का साक्षात्कार होता है। कहने का मतलब कि जब आपका चित्त शांत होता है, संस्कारों को जीत लिया, अर्थात जैसी स्मृति है वैसा जब घटने लगा तो मन को एकाग्र कर लिए। तो एकाग्र कर लोगे, उस तरफ आपका चिंतन नहीं गया, तो क्यों मन कर रहा है कि ऐसा करने के लिए भगवान उसको बता देंगे कि ये काम तुमने पिछले जन्म में किया और इसलिए ऐसी घटना घटेगी, सावधान हो जाओ। तो वही राहु है, वही शनिचर है। अब वो घटना घटेगी, कम मात्रा में घटेगी लेकिन घटेगी। तो हमने निशाना साध के जो कुछ किया है वो ही ग्रह है, उसको वो हमको नुकसान देगा, क्योंकि हमने किया है, दूसरे का नुकसान तो हमारा होगा। उसी के लिए हम जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, उसी भोग दंड को भोगने के लिए। भाई हमने गलत किया है और तब उसका बदला चुकाने के लिए पैदा हो गए हैं। हमने किसी को मारा है तो वो हमको मारेगा, निश्चित ही ऐसा होता है। तो ये शुभ और अशुभ दो प्रकार के ग्रह संस्कार होते हैं। जो शुभ होते हैं वो भी आपको भोगने पड़ते। जैसे द्रौपदी थी, द्रौपदी ने पिछले जन्म में शंकर जी की आराधना की और प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है सबसे धर्मात्मा पति चाहिए, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो। भगवान ने कहा हे मस्तु। फिर उसने कहा कि सबसे बलवान हो वो चाहिए, जो सबसे शक्तिशाली ज़्यादा हो। फिर भगवान ने उसको ही बोल दिया। फिर कहा कि नहीं, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो ऐसा पति चाहिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा सुंदर हो और विद्वान हो। 5 वरदान उसने मांगे, तो पांचों चीज़ एक आदमी में एक साथ नहीं हो सकती। सबसे बड़ा धर्मात्मा है तो बलशाली नहीं हो सकता है शारीरिक बल में, मतलब एक वो शारीरिक बल होता है तो उसके अंदर थोड़ी जड़ता रहती है। तो भीम ऐसे ही थे। और वो जब एक प्रकार का बल है तो धनुर्धर नहीं हो सकता है, फिर वो सुंदर नहीं हो सकता है, विद्वान। तो 5 अलग अलग तरह के वरदान थे, भगवान ने दिए और दूसरे जन्म में 5 पति के रूप में वो मिले। जब ये विवाद होने लगा, उनका भाई आया कि हमने तो अर्जुन को दिया है और ये 5 को कैसे माता कुंती ने बोल दिया कि बांटो। उनके मुंह से भी वही बोला, संस्कार जैसी स्थिति थी भगवान ने वही बुलवा दिया। फिर अंत में बांटा, सबने बांटा। तो वो क्या था, वो एक शुभ कर्म था लेकिन भोगना पड़ा। ऐसे ही अशुभ कर्म होते हैं और वो भोगने पड़ते हैं ना। भगवान राम को वनवास, युधिष्ठिर को वनवास, ये सब क्या था, उनके संस्कार में लिखा था। और संस्कार में क्या लिखा था, बहुत लंबी बात नहीं थी, पीछे ही किसी का श्राप किसी का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। दशरथ जी को श्राप लगा था उनका, क्या बोलते हैं, श्रवण कुमार के पिता का, और उसके बाद वो इसी जन्म में लगा था और इसी जन्म में घट गया। श्राप जो था वो इसी जन्म में घट गया। भगवान का जन्म भी हुआ, विक्षोभ भी हुआ, दशरथ जी मरे भी। तो ये इसी जन्म में किया, इसी जन्म में भोग। ये सब क्या है, यही सब राहु केतु है। हर्ष हृदय कौशलपुर आई, जनुग्रह दशा दुसा दुखदाई। जब भगवान राम को वनवास मिलना हुआ तो वो सरस्वती आई ना, तो वो ग्रह दशा आई मानो, और सरस्वती आके बैठ गई उसकी जीभ पर। मंत्रा ने कैकेयी को समझाया, तो वही ग्रह दशा थी सरस्वती। है तो देवी लेकिन उल्टा काम हो गया, सब वनवास हो गया। तब गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, और दशरथ मरण हरण सीता को राम को वन विपद परी। ये एक भजन है ना, कर्मगत चारी नाइन ठगी। तो ये कर्मगत थी, मतलब जो संस्कार में था वो घटा। भगवान राम को श्राप दिया था नारद जी ने कि आप भी मनुष्य शरीर धारण करोगे,
आपकी भी पत्नी का अपहरण होगा। तो ये संस्कार में था ना, तो यही सब राहु केतु थे और क्या थे, सब परेशानी मिली उनको। 7.5 हानि करता है ना, तो वो सिंहासन छूट गया, वन में चले गए हैं, सीता जी का अपहरण हो गया, और कितनी बड़ी हानि चाहिए बताओ, कितनी बड़ी बड़ी हानि हुई। तो ये जो संस्कार था ये उन्होंने किया था ना, भगवान ने श्राप उसको ये नहीं करने दिया, नारद जी ने श्राप दे दिया, फिर 2-3 श्राप दिए, तो वो संस्कार बन गया था, वही भोगना पड़ा। इसी तरह पांडवों का भी था, उनको भी भोगना पड़ा। तो ये संस्कार जो होते हैं इसी को ग्रह कहते हैं। अब ये देखो यहाँ पर प्रताप भानु थे, प्रताप भानु बहुत बड़े सम्राट, एक एक जहाँ लगे कहे पुराने श्रुत, एक एक सब जाग, और 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। कितना बड़ा तपस्वी महात्मा राजा, जो यज्ञ बताए वो 1000 बार किए उसने, नाना बापी खूब तड़ागा, कुआं खुदवाए, बावड़ी बनवाए, तालाब बनवाए, इतना धर्म के काम किए। और फिर उसने जीत लिया कि सप्तद्वीप भुजबलवश कीने, और ले ले दंड छाण नपदी ने, 7 द्वीपों को, पूरी पृथ्वी को अपने बस में किया। सकल अवन मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमय पाला। इतना पुण्य बढ़ा कि पूरी पृथ्वी पर राजपद उसका हो गया प्रताप भानु का। कुछ नहीं, हृदय ने कछु फलन स्वंदना भूप विवेकी परम, कोई इच्छा उसके अंदर नहीं थी। करे जो कर्म धर्म मनवानी, और वासुदेव अर्पित न ज्ञानी। मतलब ये शनिचर कैसे लगता है, ये नहीं है कि ग्रस्तों को ही लगता है। ये जो राजा था बहुत बड़ा धर्मात्मा था, ऊंचा तपस्वी था, भले ही राजा था, सब यज्ञ कर्म दान सब कुछ करके उसने सब अपने मन को ही बस में कर लिया था, कोई इच्छा नहीं थी। और फिर उसको लगता है राहु तो कैसे लगता है, उसमें दिया है कि चला गया एक दिन शिकार करने के लिए, शिकार करने निकल गया, तो फिर शिकार तो कोई मिलेगा तो पीछा करेंगे, तो वही सुअर मिला। और सुअर क्या था कि वो उसका राजा का दुश्मनी था, और जब वो देखा कि राजा आ रहा है बदला लेना है, तो वो निशाचर था कालकेतु नाम का, और वही सुअर बन के आ गया तो राजा को ले गया भटकाते हुए दूर तक। तो तक तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा, वो मार ही नहीं पाया, तब तक अंधेरा हो गया। फिर एक आश्रम था, आश्रम में एक राजा कपटी मुनि के वेश में बैठा था, वो भी समझ गया कि वही है प्रताप भानु जिसने हमारा राजपाट सब छीन लिया है। उस राजा के भी, जो कपटी मुनि था, उसके भी कुछ भाइयों को, उसका भी राजपाट ले लिया, और जो कालकेतु निश्चर था उसके 100 भाइयों को राजा ने मार दिया। इस तरह से दोनों का सब छीन लिया था, वो लोग अपना बैर साध के बैठे थे। तो मतलब कैसे इन्होंने कुछ किया और उधर संस्कार बन गया, बदला लेने के लिए आ गए ना। तो ये क्या थे, यही राहु केतु और शनिचर थे। अब वो शिकार कर रहा है राजा, सुअर भागा चला जा रहा है, और धीरे धीरे उस जगह पहुंच गया। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे तहाँ पर ताय तहाँ ले जाए। वो जो होनी होती है ना, जिसको राहु केतु कहते हैं, उसी को होनी भी कहते हैं, प्रारब्ध भी कहते हैं। वो अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ वो घटना घटने वाली होगी। तो ये कहीं से शनिचर नहीं लगा था, खुद का किया हुआ कर्म था। युद्ध में सबको जीत लिया था, बैर साध के बैठ गए, फिर उनको भी हरा दिए इधर उधर करके सब। तो इसके बाद कोई इच्छा उसके मन में नहीं थी, 7 द्वीपों पे उसका राज्य था, कोई मन में फल की कुछ नहीं चाहिए। अब कपट मुनि के पास गया राजा, तो राजा जो तो पहले से ही जानता था, वो बोलने लगा कि यहाँ से 70 योजन तुम्हारा घर है। और इससे नाम पूछा, क्या नाम है? तो उसने, राजा ने कहा कि प्रताप भानु के हम मंत्री हैं। तो बोले तुम छिपा रहे हो, मैं सब जानता हूँ, तुम खुद ही प्रताप भानु हो। तो जानता था। और फिर वो बताने लग गया ऐसे उत्पत्ति पालन प्रलय की कहानी। राजा उसके जाल में फंसते चले गए। जस जस तापस कथे उदासा, तस तस नृपय हुए विश्वासा। जैसे जैसे पुरानी कथा बोलता था, वैसे वैसे विश्वास होता जाता था। और इसके बाद फिर इसने पूछा कि क्या चाहिए, वरदान मांगो, हम सब कुछ देने में सक्षम हैं। इन्हें नाम पूछा, आपका नाम क्या है? बोले जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई तब से एक ही शरीर है,
और दोबारा शरीर धारण नहीं किया तो और प्रभावित हुआ। इतने बड़े महात्मा एक ही शरीर से हजारों जन्म से हैं, एकदम उसके विश्वास कर लिया। फिर इसने पूछा क्या चाहिए, तो राजा के पास कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसको देख करके कि ये दे सकता है, महात्मा दे सकता है, इतनी शक्ति है इसके पास, मन में इच्छा आ गई। जरा मरण दुख रहित तन समर जीते नहीं कोई, और एक छत्र रिपुहीन में राजकल्प सत हुए। जहाँ कोई इच्छा नहीं थी वहाँ राजा ने जन्म मृत्यु, जरा मरण, मृत्यु नहीं हो, वृद्धावस्था नहीं आए और कोई दुख जीवन में न मिले, ऐसा शरीर मुझे दे दो। शरीर तो था, ऐसी क्षमता आ जाए कि लड़ाई जरूर हो लेकिन शत्रु भाग जाए, बिना लड़े ही हार मान ले, ये सब मांगा। समर जीते नहीं कोई, एक छत्र रिपुहीन, कोई शत्रु नहीं हो पूरी पृथ्वी पे, एक छत्र मेरा राज्य। उसका राज्य था ही सातों द्वीपों पे, वो सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी मांग लिया। अब मिला ही हुआ था, लेकिन देखो ब्रह्म संस्कार जब आ जाता है, होनी आ जाती है ना, तो आदमी उल्टा ही करता है। सारा पुण्य छीन होने की स्थिति आ गई, इतना पुण्य अर्जित किया। अब जैसे ही इसने मांगा वैसे ही वो तो अपना पूरा फील्डिंग करके बैठे थे वो निशाचर और ये कपटी मुनि। क्या बोले ऐसे ही होगा, किसी को बताना मत, छठे श्रवण परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मन मम बानी, और आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पे मन माए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहे तुम्हारा निधन नहीं कर सकते, बस तोर नाश एक ही प्रकार से तुम्हारा नाश होगा। काला दंड हर चक्र कराला, और जो काल का दंड है, भगवान का चक्र है, शिव का त्रिशूल है, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सुझ रही। अगर ब्राह्मण से द्रोह करोगे, ब्राह्मण शाप दे देंगे तो आपका नाश हो जाएगा। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु अपने मन में चालें तुमको नष्ट नहीं कर सकते, इतना पावर है। लेकिन अगर ब्राह्मण शाप दे दिए तो तुम्हारा नाश निश्चित है। तो फिर ब्राह्मणों को कैसे प्रसन्न करें, बोले सबको न्योता दे दो। वो लोग खिलाने पिलाने से खुश हो जाते हैं, सबको न्योता दे दो। 1 लाख ब्राह्मणों को न्योता दिलवा दिया। बोले रसोई तुम मत बनवाना, ये हमारा पुरोहित है ना, वो रसोई बनाएगा। तुम्हारे पुरोहित को हरण करके मैं इधर बैठा दूंगा, मैं खुद जा करके रसोई बनाऊंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल जाके बैठो आराम से, और यहाँ से 1 मिनट में तुम्हें घर भेज दूंगा। ये सब प्लानिंग करके राजा को, प्रताप भानु को जो है, जैसे ही वो सोया इधर कपटी मुनि की कुटिया में, और सुबह ही जो है उठा अपने कमरे में, और तब तो और विश्वास हो गया कि तो बहुत बड़ा महात्मा है, उधर सोए इधर आ गए हम। तो ऐसे ऐसे जाल में फंसता गया प्रताप भानु, पूरा विश्वास, और 1 लाख ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। ब्राह्मण सब बैठ गए, और इधर क्या किया कि वो ब्राह्मण जब भुकाते हैं ना तो बार बार देखने चले जाते हैं कितनी देर और है। वो निशाचर रसोई बना रहा था तो उसके भेष में, पुरोहित के भेष में, तो जब उधर पर्दा उधर लगा था, जब अंदर कोई जाए कहो कितनी देर, उठा के उसको कड़ाह में झोंक दे जिंदे ब्राह्मण को। और कैसे ही 4-10 ब्राह्मणों को मार डाला, उसी में डाल दिया कड़ाह में काट कूट के। अब उसके बाद जब ये परसने लगे तो आकाशवाणी हुई कि भई रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु। और फिर उन्होंने श्राप दे दिया, और जैसे ही श्राप दिया तो दूसरी आकाशवाणी हुई कि विप्र साप विचारण दीना नहीं अपराध भूख कचकीना। लेकिन श्राप लग चुका था, बाद में आकाशवाणी से कोई फायदा नहीं। और इस बार जैसे ही श्राप लगा वैसे ही अपना चारों तरफ से राजा लोग चढ़ाई कर दिए, बंद समेत पर नृप धरनी, सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, और विप्र श्राप किम हो या साचा। इसी को लेकर के ये यहाँ पे कहाँ सरकार एक बार गिरी थी शिवराज की, तो सब ब्राह्मण लोग वहाँ के MP के बोलने लगे कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया है। तपबल विप्र सदा बरियारा, यही बोलते थे, तिनके कोपन को रखवारा। नाश हुआ है प्रताप भानु का, और उसने कहा कि हमने शिवराज का नाश कर दिया, हरा दिए। मतलब तपबल विप्र सदा बरियारा। अब कौन सी तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण, बताओ। इन ब्राह्मणों की बातें ही नहीं है, वो तो अलग ब्राह्मण है ना। तब्बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवाला, काल दंड हर चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र दो पावक सुझ रही। ऐसे ऐसे करके 3-4 चौपाइयों से प्रचार करने लगे, सब शिवराज को हरा दिए। तो उसी को लेकर के, तो ये क्या था, इतना बड़ा तपस्वी राजा, पूरे पृथ्वी पे उसका राज्य और कोई कामना नहीं, दान कितना दिया
जिसकी कोई सीमा नहीं। भयो निशाचर कालवश, वही राजा कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया। आप देखो संस्कार, राहु कहाँ कहाँ लग रहा है। इधर ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो प्रताप भानु बन गया रावण, और अब उसको जो है वही राहु वही केतु जो उन्होंने श्राप दिया ना, वही अब ब्राह्मणों पे उल्टा लगा। जैसे ही रावण बन गया राक्षस, वैसे ही सबका खून टैक्स लेने लगा है, और जितने गौशाला थे उसको जलाने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा। दुज भोजन मख होम श्राद्धा, तिनकी जाय करो तुम बाधा, ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, देख सबल रूप जाए पराई, भाग जाते हैं। उनका सब बाधा करो, ये होम होम करने ही नहीं पाए। इस तरह से आतंक मचा दिया। मतलब राहु इधर लगाए, वही राहु फिर उन पे लग गया, ब्राह्मणों पे जिन्होंने श्राप दिया उन्हीं पे फिर लग गया वापस। तो ये तो अदला बदला है, राहु केतु शनिचर, कुछ नहीं है। वो उसको श्राप दिए, ठीक है, हो गया निशाचर, अब वो बदला नहीं लेगा, उन्हीं का खून टैक्स लेने लग गया, ऋषियों का, मुनियों का, विप्रों का। और गौशालाओं को, जो गौशाला से उसकी जीविका थी, उनमें आग लगा दे। ब्राह्मण जो है जहाँ भी देखें, जहाँ जहाँ देश धैन ध्वज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे। जहाँ ध्वज पाता था, ब्राह्मण पाता था, गाय पाता था, वही पूरा गांव का गांव ही फूंक देता था। अब ये राहु उधर जाके लग गया, तो जो किया था उन्होंने, ब्राह्मणों को भी उनका फल मिला। रावण बन के फिर उसने बदला चुकाया कि नहीं चुकाया। तो इस तरह से ये क्या है, राहु राह से वैराग कर देने वाला संस्कार, यही राहु है। राह पे चल रहा है कोई भक्त। प्रताप भानु का मतलब, उनका एक भाई था हरिमर्दन। प्रताप भानु का मतलब होता है नाम का जप। नाम का जप करते करते जब भगवान का प्रताप आ जाता है, भगवान सहारा दे के चलाने लगते हैं, ईश्वरीय प्रकाश, ईश्वरीय मार्गदर्शन। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, और समा माज पन कर पद रूपा। अंगा जी ने पैर नहीं रख दिया, लेकिन कैसे राम का प्रताप अंदर देखा, मतलब भगवान का आज्ञा मिला तब पैर रखा, फिर कोई नहीं चलायमान कर पाया। तो इस तरह से ये जो प्रताप है, किसका प्रताप है? भानु। भानु माने सूर्य, सूर्य माने सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा। सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा का प्रताप कब मिलता है? जब ये सूर्य पकड़ में आता है। सूर्य का मतलब श्वास है, श्वास में ही उस परमात्मा प्रवाहित है ना। तो नाम जपते जपते जहाँ श्वास पकड़ में आ गई, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, तो भगवान जागृत होकर के अपना प्रताप देने लगते हैं, बताने लगते हैं, ये करो, ये मत करो। सूरत पकड़ में आ जाती है, श्वास पकड़ में आ जाती है, तो भगवान का प्रताप मिलने लगता है। इस अवस्था का नाम क्या है? प्रताप भानु। ये अवस्था आ गई, श्वास की पकड़ आ गई, नाम और रूप, गुरु महाराज का स्वरूप पकड़ में आ गया। हरिमर्दन मतलब काम क्रोध राग द्वेष को मर्दन करने वाला। जैसे जैसे ध्यान करेंगे राग द्वेष इत्यादि विकारों का शमन होगा, नाम का जप करेंगे तो। यही क्या है? प्रताप भानु और हरिमर्दन है, नाम और रूप। इसी से शत्रुओं का नाश होता है। और शत्रु कौन थे? शत्रु वही हैं ग्रह उपग्रह, शनिचर और राहु, जो हमने ग्रहण किया है अतीत में। नाम जप रहे हो आज, सूरत लगा रहे हो श्वास में आज, और जो कुछ पहले किया है वो कहाँ जाएगा? वो भी तो इसी दिमाग में भरा हुआ है। जैसे ही नाम जपोगे वो आ जाएगा बाधा के रूप में। तो जो छोटे मोटे संस्कार रहते हैं वो अपना नाम जपते जपते कट जाते हैं, वो भोगने नहीं पड़ते, कटते चले जाते हैं, हल्के फुल्के पाप। और जिसको हमने खुद सब किया है तो वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना। तो बस ऐसे ही अपना नाम जपते जपते साधक के अंदर वो संस्कार प्रकट हो जाता है जो उसको राह से भटका देता है। और राह से बेराह कर देने वाला संस्कार क्या है? राहु है। राहु माने बरा, इसी को बरा कहते हैं। बरा मतलब सुअर। तो कर छल सुअर शरीर बचावा, तक तक तीर महीप चलावा। राजा बाण मारता था, वो अपना छुप जाता था, धरती में छुप जाता था। तो जैसे जैसे हम भजन करते हैं, नाम जपते हैं, लेकिन जो प्रबल संस्कार है ना, जिसको घटना है, जिसको भोगना है, वो कटता नहीं है। मन लग जाएगा भजन में, ध्यान में लग जाएगा, लेकिन वो स्मृति में घुस जाएगा, प्रसुप्त हो जाएगा, और समय आने पे फिर उड़ेगा। तो प्रबल संस्कार, इसी को शनि कहते हैं, इसी को राहु कहते हैं, वो घटके ही रहता है। तो वो अपना ध्यान करते करते उसको दबाता है। स्मृति पृथ्वी, पृथ्वी में वो छिप जाता था ना, पृथ्वी मतलब स्मृति। इधर से ले थोड़ा, सब देखें। तो स्मृति में वो छुप जाता है। जैसे भजन करोगे, ध्यान करोगे, प्रसुप्त।
वो बेकार प्रकट नहीं होगा। लेकिन जब जैसे ही थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़े, मतलब जैसे ही मन में कोई इच्छा हुई, वो फिर आ जाएगा, फिर आपको भटका देगा। तो राह से बेराह कर देने वाला संस्कार क्या है? राहु है। इसी राहु ने क्या है, उधर अमृत पी लिया था, काटे तो बचा नहीं। तो ये अमृत पी लेता है। कौन पी लेता है? संस्कार। संस्कार कहाँ से बनता है? हमारी स्मृति सूरत से, मन की दृष्टि। जैसे हम किसी भी चीज़ में मन लगाते हैं, तो नाम जप में लगा रहे हैं तब तो ठीक है, नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो अमृत तो प्राप्त हो ही रहा है ना। अमृत माने जो अविनाशी तत्व है, परमात्मा। जितना जितना भजन करते जा रहे हैं उतना हमारे अंदर अर्जित होता जा रहा है, लेकिन उसकी पावर भी बढ़ रही है। लेकिन उसी अमृत को, उसी नाम जप की शक्ति को जब हम उसी सूरत को, उसी मन को किसी और चीज़ में ढकेल देते हैं, तो वो पूरी शक्ति से, पूरे वेग से वो मन उधर चला जाता है। फिर वही राहु हो जाता है, भटका देता है, क्योंकि वो अमर हो गया है। संस्कार है, शक्ति है, भगवान की शक्ति से वो कब उधर काम करने लग गया। शक्ति तो परमात्मा की है, अमृत ही है, आत्मा की शक्ति है। लेकिन भजन कर रहे हो तो भजन में काम कर रही है, भजन छूट गया तो वही शक्ति माया में चली जाती है, फिर उधर काम करती है, तब वही हो जाती है राहु केतु। राह से बेराह कर देने वाला संस्कार। राह से बेराह कर देने वाला संस्कार जब घटता है तो केतु माने कर्तव्य। फिर उसको लगता है कि जो संसार में वही सत्य है, वही काम करने का मन करेगा, उधर ही भजन छूट जाएगा, बोले यही सही है। तो ये हो गया राहु केतु। इसी को शनिचर कहते हैं, साढ़े साथी शनिचर भी इसी को कहते हैं। तो ये संस्कार हमारे मन में पड़े रहते हैं, ग्रह नक्षत्र इन्हीं को कहते हैं। ये पड़े रहते हैं, जब ये सब नहीं होते। जिस जन्म में हमने किसी का हत्या किया है, किसी का धन हड़पा है, किसी के साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा निर्दोष व्यक्ति के साथ हमने कुछ किया है, किसी की फसल जलाए हैं, गाय गोट सुरपुर मारे, ऐसे भरत जी ने कहा है ना। ये जो काम किए हैं किसी जन्म में, है कसाई का काम किए, सब किए हैं, वो सब संस्कार जो है राहु केतु और शनिचर बनता है, और फिर उसको भोगना पड़ता है। तो जितना दुख हमने किसी को दिया है उतना हमको मिलेगा। उसी में पंडित लोग कमाई कर लेते हैं, बोले लग गया साढ़े साथी, 2 साल तक चलेगा। अब उस पंडित को भी नहीं पता है कहाँ से आया साढ़े साथी, उतनी दृष्टि उसके पास भी नहीं है ना कि ये कर्म संस्कार बना कैसे। लेकिन भगवान के पास है। जब आप भजन करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे, तो भगवान आपको बताएंगे कि ये दिक्कत, ये दुख आने वाला है। जैसे पतंजलि कहते हैं कि हे हम दुखम अनागतम, जो दुख आ गया इस समय तक वो तो आ गया, आपने भोग भी लिया, लेकिन जो आने वाला दुख है उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको त्याग किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको मार्ग से उस दुख को मिटाया जा सकता है। लेकिन वो होगा कैसे, वो नष्ट कैसे होगा? तो बोले कहते हैं कि दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु। जो दृष्टा आत्मा है और उसके साथ जो प्रकट रूप में घटने वाली घटना है, वो पहले से ही ऐसा संयोग हो जाए कि वो पहले ही दिखाई देने लगे। माने दृष्टा आत्मा दृश्य बन के प्रस्तुत हो जाए। 10 दिन बाद जो घटना घटने वाली है वो 10 दिन पहले हमको समझ में आ जाए कि 10 दिन बाद ये होने वाला है हमारी आत्मा के साथ, हमारे साथ। तो ये चीज़ स्वप्न में दिखाई देती है। स्वप्न हुआ, ध्यान के दृश्य हुए, उसमें 3 चीज़ रहती है। एक तो जीवात्मा। जीवात्मा मतलब जो स्थूल शरीर है वही सूक्ष्म रूप में सपने में दिखता है, वो जीवात्मा है। और दूसरा क्या है, किस काम को कर रहा है, वो उसकी वृत्ति है। किस काम को कर रहा है वो उसकी वृत्ति है, या क्या उसके साथ दिखाई दे रहा है। जैसे हम दिखाई दिया सपने में कि भाई हमको सर्प ने काटा, या भैंसा ने दौड़ाया, या गंदे पानी में जाके कूद गए, या आग से जल रहे हैं, तो ये जो आग से जलने वाली चीज़ है ये हमारी वृत्ति है। तो कौन सी वृत्ति है? विषय रूपी अग्नि लपटेगी। पानी में डूब रहा है तो विषय रूपी जल में, गंदे जल में डूब रहा है, गटर में डूब रहा है, तो वो गटर में डूबना, गटर क्या है? वो विजातीय वृत्ति है। वो सपने में दिख रहा है कि ये विजातीय वृत्ति आने वाली, मतलब खराब चिंतन आएगा या खराब घटना घटेगी। ऐसे ही सांप पीछा कर रहा है, तो इसका मतलब कोई संस्कार है और जो कि बाहर कार्य रूप ले सकता है। तो जब कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है तो समझो थोड़ा बहुत घटेगा। तो ये संस्कार जो है आपको पता चलने लगते हैं, जो घटना घटने वाली है वो इस रूप में आने लगती है। या कभी कभी प्रत्यक्ष भी आ जाता है कि किससे झगड़ा होगा, वो उसका दृश्य भी आ जाता है, वो सब साफ सपने में आ जाता है।
तो ये क्या है, यही सब ग्रह हैं, छोटे मोटे ग्रह नक्षत्र। और जो आप काट ले गए तो समझो बच गए, और घट गया तो समझो यही सबसे शक्तिशाली था, वही राहु केतु था, वही शनिचर था, यही मतलब है। तो दूसरी बात, ये बाहर भी घटता है और अंदर भी चित्त में प्रभाव करता है। जैसे आ गया कोई खराब चिंतन चलने लगा तो महीना महीना 2-2 महीना बीत जाएंगे, भजन में मन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब वहाँ पे भी वो शनिचर लगा हुआ है चित्त में। मतलब हमने कुछ ऐसा पिछले जन्मों में किया कि वो इतना ज़्यादा चित्त को खराब कर दे रहा है कि नाम जप में मन ही लग रहा है। तो ये सब शनिचर का रूप है। अब ये जो शनिचर है, राहु है, ये किससे डरता है? ये हनुमान जी से डरता है। तो लोग हनुमान जी के मंदिर में चले जाते हैं, या वो क्या बोलते हैं, तेल चढ़ा देते हैं। नहीं, तो ये तेल चढ़ाना और हनुमान जी का मतलब क्या है? हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी नहीं रहते हैं, वो तो लोगों की श्रद्धा है, हजारों लोग जाएंगे तो उसको फल भी मिलेगा। लेकिन शनिचर का मतलब होता है गृह संस्कार, और हनुमान का मतलब होता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संगा वैराग्य। जहाँ भी दृष्टि जाती है, सुनते हो कान से, वहाँ पर जो है दृष्टि जा रही है, सुना भी पड़ रहा है, लेकिन मन जो है उसकी कल्पना ना करे, इसका नाम वैराग्य है। जब कोई भी भगवान बता दिए और कोई भी घटना घटने से किसी से झगड़ा होने वाला है, समझ लो आपको अशगुन हो रहा है कि भाई बात ही मत करो इससे, तो आप उस बात को मान लिए, भगवान की बात को, तो इसका नाम हनुमान है। उस समय आप हनुमान हो गए, विरक्त हो गए। मतलब हमें मतलब ही नहीं है तो कैसे घटेगा फिर? तब हनुमान से डरता है। जब कोई घटना घटने वाली है और आपके अंदर वैराग्य कि भाई हम जाएंगे ही नहीं उधर, भगवान हमको बताएं, तो बच जाओगे आप, बेदाग बच जाओगे। ये हनुमान जी का रूप है। दूसरा हनुमान जी का रूप क्या है? ये तत्परम पुरुष से ख्याते गुण वैतृष्ण्य। परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो गया, साक्षात्कार हो गया, प्राप्ति हो गई, उसके बाद प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव, ये पर वैराग्य। मतलब भगवान की प्राप्ति हो गई तब कौन सा वैराग्य होता है? पर वैराग्य रहता है। उस समय आपको दिखाई सुनाई भी कुछ नहीं पड़ेगा, सब में भगवान दिखेगा जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी। तो वहाँ तो शनिचर के आने का प्रश्न ही नहीं है। जो ऐसा महापुरुष है वहाँ कौन सा शनिचर हो? जिस दूसरे को शनिचर लगा है, जिसके ग्रह संस्कार खराब चल रहे हैं, मतलब कोई विपत्ति या जो भी चल रहा है, ऐसे महापुरुष के पास जाएगा तो उसका धीरे धीरे सही हो जाता है। तो शनिचर उतर गया कि नहीं? लेकिन किसके पास? हनुमान जी की मूर्ति के पास नहीं। जो जीवित हनुमान है, महापुरुष है, उनकी शरण गए, नाम जपने लग गए, तो जो ग्रह दशा है धीरे धीरे सुधर जाती है, वो सुधार देते हैं। साधारण व्यक्ति नहीं सुधार सकता है। तो क्योंकि वो पूर्ण रूप से हनुमान के स्वरूप में, आंशिक शुरुआत में जिसको राग नहीं है, वैराग्य के साथ साधना कर रहा है, वो भी हनुमान जी का स्वरूप है। आप लोग भी हैं, आप लोग जितना नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, राग से रहे, तो उतना आपके अंदर भी वैराग्य। तो उसी वैराग्य से शनिचर कटेगा। 7.5 हो चाहे 14 वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। राहु वगैरह सब कट जाएगा उसी से। तो जब भजन कर रहा है साधक, सूरत को लगा रहा है, तो सूरत भगाने वाला जो संस्कार है वो राहु होता है। और बहुत दिनों तक सूरत जो है हट गई भजन से, वो शनिचर होता है 7.5। ये 2-2 महीना 6-6 महीना हो गए। अब वो किसी कारण, चाहे बाहर शारीरिक रूप से कोई कमजोरी आ गई या कोई घटना घट गई, तो आदमी का मन ही हट जाता है कि तो भगवान वगैरह सब व्यर्थ है। इसको 7.5 बोलते हैं। जहाँ ऐसा मनोभाव हो गए तो भगवान से मतलब ही नहीं रखेगा। इसको कौन हटा सकता है? इसको हनुमान जी। या तो आपके अंदर वैराग्य हो, जिन विषयों को लेकर के आपने भजन छोड़ा, भगवान छोड़े, उन विषयों से वैराग्य हो जाएगा तो आप भजन में लग जाएंगे, 7.5 खत्म, कुछ काम नहीं करेगा। या कोई महापुरुष है अपना, धीरे धीरे उनका दर्शन करते करते आते जाते धीरे धीरे वो प्रभाव, फिर वापस भजन चालू हो जाएगा। तो 7.5 का मतलब है कि भजन एकदम छूट गया, परिस्थिति, घर की परिस्थिति बिगड़ने के कारण या रोग बीमारी के कारण। वो अंदर संस्कार था इसलिए बाहर घटना घटी, लेकिन इधर भजन छूट जाता है। वापस उसको ठीक कौन करेगा? हनुमान जी। जो विरक्त महापुरुष है वो, या जो विरक्त संत है वो, उसके बार बार उनके सानिध्य में जाओगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, वो परिस्थिति बदल जाएगी। 7.5 खत्म। राहु का मतलब क्या है? वो इस 7.5 से थोड़ा हल्का है, वो राह से बेराह भटका देता है। मतलब वो भी ऐसा ही है, हल्का नहीं है। जैसे आप भजन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सब कर रहे हो,
ऐसा कुछ आ गया, ऐसी कुछ घटना घट गई कि वो सब छूट गया, फिर अपना संसार में पहले की तरह फिर वही देवी देवता सब उसी में चले गए। तो ये क्या है, ये राहु है ऐसे। और केतु उसी का धड़ का नाम है, मतलब उसी को हमने कर्तव्य मान लिया, केतु माने कर्तव्य। तो उसका नाम क्या था, राजा के बाप का नाम क्या था, सत्य केतु, जिसके हाथ में सत्य की ध्वजा है, जो सत्य की तरफ चल रहा था, जिसके जो सत्य के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, सत्य की ध्वजा लेके यानी धर्म के मार्ग पर चल रहा है, भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो सत्य केतु है। और दूसरे निशाचर का नाम क्या था, काल केतु, जो काल का नियामक है, जो कि जहां से काल की गति शुरू होती है, काल माने परिवर्तन। तो पहले हमारा मन बदलेगा, भजन से हटेगा, फिर शरीर पे इफेक्ट आया, फिर दूसरे जन्म में फिर वो भोगने के लिए उसको जन्म लो, भजन छोड़ के फिर जो कामना आई, इच्छा आई, उसको भोगने के लिए पैदा हो जाओ। तो देखो आपने प्रताप भानु ने वो जो इच्छा मांगी कि जरा मनन रहे दुख रहे तम, ये मांगा ना, जब रावण हुआ तभी उसने यही मांगा, हम काऊ के मरे न मारे। जब जन्म लिया तो वही चीज उसने मांगी जो पिछले, और बानर और मनुष्य दो को छोड़ के हम किसी के, और बहुत लंबी आयु हो गई, जरा मरण दुख रहे, कोई रोग रावण को नहीं था, वृद्धावस्था भी 70,000 कितने हजार वर्ष तक राज्य किया, 72 चौकड़ी। तो वो वरदान उसको मिला, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, वो श्राप उधर से मिला, लेकिन इधर जाके वरदान हो गया, तपस्या फिर से किया उसकी। तो ऐसा नहीं है श्राप हो जाए, श्राप वरदान हो जाता है राक्षसों के लिए, वही श्राप, और जिन्होंने श्राप दिया उनके लिए श्राप हो गया फिर ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि वो तो भोगना ही पड़ेगा, आप अच्छा चाहे बुरा जो भी करोगे बदला तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए तो कहा गया कि तपस्या से नष्ट हो जाती है श्राप देने से और आशीर्वाद देने से, दोनों तरह से। आशीर्वाद दोगे तब वो तपस्या नष्ट होगी, और श्राप दोगे तब वो नष्ट होगी, दोनों स्थिति में तपस्या नष्ट होती है। तो ब्राह्मणों का श्राप और आशीर्वाद दोनों दृष्टि से हानि ब्राह्मणों को ही हुई। दूसरे जन्म में उसने बदला लिया, और रावण तो क्या है, मारा गया, वो तो भगवान राम के हाथों, उसका सारा पाप वो लोग ले लिए श्राप दे करके, ब्राह्मण, उनको ही भोगना पड़ा सब अंत में। तो इसलिए ये जो ग्रह होते हैं, ये हमारे मन की जो ग्रहण शक्ति है, सूरत, इसके द्वारा जो हमने ग्रहण किया है, वही ग्रह नक्षत्र अपने अंदर संस्कार के रूप में बन जाते हैं, उन्हीं को हम ग्रह राहु केतु शनिचर कहते हैं। तो ये अनुकूल कब होते हैं, मान लीजिए हमारे संस्कार हमारे अंदर अनुकूल कब होते हैं, सहायता कब करने लगते हैं, तो कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, अचर और अचर हर्षयुत राम जन्म सुख। जब राम जन्म हो जाता है, हमारे हृदय में राम का जन्म हो जाता है, तब जोग लगन ग्रह बार सब अनुकूल हो जाते हैं। तुलसी गण सबे दाहिने था, राम दाहिने जाए को सबे दाहिने था है। जोग लगन ग्रह बारते थे, तुलसी गणतन काय, और राम दाहिने जाए को सबे दाहिने ताए। भगवान अनुकूल हो गए, सब अनुकूल हो जाते हैं। जे दिन राम जन्म श्रुति गावे, और तीरथ सकल तहाँ चले आए। ये राम का जन्म हो जाए तो सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। तो राम का जन्म क्या है, राम कौन है, तो राम के बारे में भगवान शंकर जी ने बताया, माता पार्वती ने पूछा। पहले तो शंकर जी ने कहा कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि अस्प्रभ हृदय क्षतकारी राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। वो कण कण में व्याप्त है, लेकिन रहता कहाँ है, मनुष्य के हृदय में, सबके हृदय में रहता है। और उसका रूप कैसा बताया, तो कहते हैं बिन पद चले सुने बिन कान, बिना पैर के सर्वत्र चल रहा है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, कर बिना हाथ के सब कुछ काम कर रहा है, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के सब कुछ बोलने में सक्षम है करोड़ों लोगों को एक साथ। तन बिन परस, शरीर नहीं है लेकिन सबका स्पर्श कर रहा है। तो उसको बताए कि आदि अंत को जास न पावा, कहाँ से शुरुआत है कहाँ अंत है, आज तक किसी ने नहीं बताया। जैसे आकाश में मच्छी उड़े, मक्खी मच्छर, तो आकाश के था पा सकते हैं। गरुड़ को काभूषण जी कहते हैं, तुम्हें आदि कब मसक जनता, और नभ उड़ाए नहीं पावे अंता। आकाश में उड़ते हैं लेकिन अंत नहीं पाते हैं। ऐसे ही भगवान राम की महिमा है, ऐसे ही परमात्मा है। तो सबके हृदय में है वो परमात्मा, लेकिन वो प्रकट कैसे होता है, तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकटत जे मूल रतन। और जो सब कुछ कर रहा है वही दशरथ का पुत्र है।
तो दशरथ जी के पुत्र कब हुए? जब वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया। तो यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, हृदय में श्रद्धा स्थिर करके जैसे ही आप नाम का जप करोगे, पहले बैखरी से, फिर मध्यमा से, फिर पश्चंती से, श्वास प्रश्वास के द्वारा, जहाँ श्वास प्रश्वास में मन रुका पहले बोल के जपो ओम ओम ओम, फिर धीरे धीरे जपो होठ से, फिर श्वास को देखो, श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई, इसको समझो। 2.5 सेकंड में अंदर जाके बाहर आ जाती है। तो इसी रास्ते से जाती है, इसी रास्ते से आती है। तो मन की दृष्टि, जिसको सूरत कहते हैं, जो राहु केतु का निर्माण करती है, उसी सूरत को यहाँ लगा दो श्वास में। तभी राहु केतु निर्माण नहीं करेगी, बल्कि राहु केतु को खत्म करेगी। जैसे जैसे श्वास में सूरत लगती जाएगी नाम जप में, जैसे ही मन स्थिर होगा, वैसे ही 10 इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति क्या है? दशरथ है। 10 इंद्रियों का संयम दशरथ है, और 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी वृत्ति दशानन है, रावण है, जिसको मोहरूपी रावण कहते हैं। संयम सत्य ही नाम जपते जपते जिसका नाम राम है, जो हमारे हृदय में है, प्रकट हो जाएगा। प्रकट होकर के क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। स्वप्न में भगवान बताएंगे, अंग फड़कन से बताएंगे, मन रुक जाएगा तो सुषुप्ति में बताएंगे, 3-4 तरह से, आकाशवाणी से, कई तरह से बता सकते हैं। ये मार्गदर्शन जब जागृत हो जाता है तो सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जो भजन कर रहा है, कितना भी खराब संस्कार हो, अनुकूल होने का मतलब भगवान बताते रहते हैं, अब ये आने वाला है, अब मन भजन से छुटेगा, सावधान हो जाओ, उधर मत जाओ, वहाँ मत देखो, उससे बात मत करो। ये सारी चीज़ें भगवान बताने लगते हैं। तो जिन जिन माध्यमों से ग्रह काम करते हैं, संस्कार राहु केतु, उन्हीं माध्यमों पे भगवान अटैक करते हैं, बोलते हैं इधर मत जाओ, नहीं राहु लग जाएगा, इधर मत जाओ, नहीं शनिचर लग जाएगा, सब चीज़ को बताने लगते हैं। तो साधक बचने लगता है। इस तरह से अनुकूल हो जाते हैं ग्रह। किया तो हमने पाप कर्म है, लेकिन भजन कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो जितने पाप किए हैं सबको भगवान बताते जाते हैं। उससे बच करके हम सेवा और भजन करने लगते हैं, कटते जाते हैं सब संस्कार। संस्कार नहीं कटेंगे, ग्रह नहीं कटेंगे, तो साधक या भक्त मुक्त कैसे होगा? 2-4-10 जन्म में मुक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? उनको तो अनंत जन्म तक भोगना था ना, मुक्ति कैसे हो जाती है? जो अनंत प्रकार के संस्कार हैं वो भजन से कटने लगते हैं। ये राहु केतु कोई कोई ऐसा प्रबल संस्कार होता है जो शरीर पर रोग बन के आता है, या भोग बन के आता है, कुछ भी बन के आता है, और सदग्रस्त में इसका प्रभाव बड़ा होता है। क्यों? भजन कम करते हैं, भगवान की बात समझ में नहीं आती, तो वो नुकसान कर देता है संस्कार, धन जन की हानि कर देता है, कुछ न कुछ घटना दुर्घटना ये सब हो जाता है। तो वो क्या है? वो भजन कम है, भगवान की बात नहीं समझ में आई, इसलिए वो सब हो गया। तो हे हम दुखम अनागतम, जब ये दृश्य जागृत हो गया, दृष्टादृश्य संयोग अर्थात आत्मा की जागृति, भगवान दृष्टा जो आत्मा है वो दृश्य बन के भूत भविष्य वर्तमान में क्या घटने वाला है इस आत्मा के साथ, वो पहले ही वो प्रकट हो जाता है, उसका स्वरूप पहले ही प्रकट हो जाता है स्वप्न में, सुषुप्ति में, कि ऐसा 10 दिन बाद होने वाला है। तो दृष्टा जो आत्मा है, वो जो कुछ घटना घटने वाली है, दृश्य आने वाला है देखने में, वो पहले ही दिखाई पड़ जाता है। इसको कहते हैं संयोग, दृष्टा दृश्य संयोग हे हेतु। जब पहले ही दिखाई देगा 10 दिन पहले आने वाला दुख, तब आप बच जाओगे, तब आप उससे बच सकते हो। ऐसे दुखों को, ऐसे राहु केतु को नष्ट किया जाता है। अब कोई कोई संस्कार इतना प्रबल होता है कि भाई वो भोगना पड़ता है। जैसे एक महात्मा थे तो वो जाते थे तीर्थ यात्रा पे, बद्रीनाथ केदारनाथ, उधर जाया करते थे, हर साल का नियम था। एक बार क्या हुआ, रास्ते में अपना रोके और 6 डाकुओं ने उनको घेर लिया। डाकुओं ने कहा कि हम तुम्हारा वध करेंगे, तुम्हारी हत्या करेंगे। महात्मा ने सोचा कि भाई मेरे पास जो कुछ है ले लो, काहे के लिए मारोगे? बोले नहीं, पहले मारेंगे तभी लेंगे। अब महात्मा बड़े असमंजस में पड़े, भजन करते चले आ रहे हैं, जिंदगी बीत गई, ये लोग क्यों मारना चाहते हैं? भगवान से पूछे तो तुरंत मालूम चल गया, दृश्य आ गया कि भाई पिछले जन्मों में इनको सबको एक एक करके तुमने इनकी हत्या की, और इनको 6 जन्म तक तुमको मारना था, जन्म ले लेके 6 जन्म में ये बदला चुकता, लेकिन वो 6 इकट्ठे हो गए और एक ही जन्म में वो बदला अपना लेंगे। जब ये पता चला, भगवान ने ये बात बताई, तो महात्मा जी ने कहा उनको, डाकुओं को, कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम भजन में बैठ जाते हैं ध्यान में, तुम लोग हमारा गला काट दो। जब ये बात सुनी डाकुओं ने, तो उन्होंने सोचा कि अभी तो ये तैयार नहीं थे मरने के लिए, इतनी जल्दी कैसे हो गए? बोले महाराज क्या बात है, अभी तो आप मना कर रहे थे। बोले बेटा हमको ने भगवान से पूछा
कि ये क्यों मारना चाहते हैं। तो बताया कि तुम 6 को मैंने मारा एक एक जन्म में, और तुम्हारा बदला लेना है, और मेरा समय पूरा हो गया, मैं फिर भजन करूंगा अगले जन्म में। ये संस्कार कट जाएगा, नहीं तो 6 जन्म तक काटना पड़ेगा। फिर जन्म लो, फिर तुम्हारे हाथों मरो, तो एक ही जन्म में निपटा दो। जब तब तो वो डाकू लोग बोले फिर तो महाराज जी हमको भी भोगना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, ये बदला चलता रहेगा, अगर यहाँ स्टॉप नहीं करोगे तो आगे चलता ही रहेगा एक क्रम। तो महात्मा लोग, ये जो डाकू लोग थे, वो भी महाराज जी से सत्संग सुने, उसके बाद वो भगत हो गए। उनका जो विचार था मारने का, वो त्याग दिए। आया जरूर, लेकिन भगवान ने कैसे काट दिया, आया ना। इसी का नाम यही शनिचर है, यही राहु केतु आया, लेकिन कट के चला गया। तो गरुड़ सुमेर रेण समताई, और राम कृपा कर चित बजाई। गरुड़ सुमेर पर्वत भी एक रजकण के समान आता जरूर है, आएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। भाई वो संस्कार आया तभी महात्मा जाने कि भाई मेरा पाप है जो ये मारना चाहते हैं। तो गरुड़ सुमेर पर्वत के समान जो दुख है, पाप है, राहु केतु है, वो आएगा, लेकिन रजकण होकर के गुजर जाएगा। आएगा जरूर, घटेगा, लेकिन रजकण के जैसे घटेगा। जैसे सुमेर पहाड़ गिर जाए तो चूरन बन जाएगा आदमी, और धूल लग जाए तो कुछ नहीं, थोड़ी देर आंख में पड़ गई, थोड़ा मीड़ो बस हो गया, सही, ऐसा होता है। तो ये कौन किया अनुकूल, चर और अचर हर्षयुत राम जन्म सुख, राम का जन्म हो गया। भीतर से भगवान बताने लग गए सही क्या है गलत क्या है, तब ये रजकण होता है, तब ये संस्कार है। ग्रह शनिचर सब अनुकूल, घटेंगे जरूर लेकिन नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो ये तो तपस्वी है, उसकी बात है। सदगृहस्थ आश्रम में भी आप भजन करते हो तो भगवान उसको उतना बड़ा नहीं घटेगा जितना बड़ा घटना चाहिए, थोड़े में निकाल देंगे। थोड़ा बहुत तो हानि होगी, लेकिन कट जाएगा, भगवान बता भी देंगे। तो शांति से आप रोज भजन करो, सब पता चलने लगेगा। एक निष्ठा होनी चाहिए, इधर उधर मन में भटके, श्रद्धा न जाए कहीं, सिर्फ हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा और नाम का जप, बस उसी में लगे रहो, अपने आप भगवान बताएंगे। तो जो भी ग्रह आएगा, जिसको घटना है, नुकसान करना है, भगवान बता देंगे, उपाय कर लो, अपना नाम जप में लग जाओ, कट जाएगा। वो कम करेगा, मतलब उतना बड़े पैमाने पर नहीं करेगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को पंडितों ने बड़ा बड़ा बना के अपना कमाने का उपाय सब जो है खोज लिया है। नक्षत्र ग्रह वो सब मिलाते हैं, थोड़ा बहुत उनको आभास होता है कि भाई इसके ऊपर ग्रह लगा है, मतलब खराब संस्कार आने वाला है, और जनता अपना घबरा करके पैसा रुपया जो कुछ भी दे देती है। कभी कभी तो नहीं लगा रहता है तो भी बता देते हैं कि 7.5 लग गया, झूठे ही कमाने के लिए। अब लगा चाहे नहीं लगा, 20,000 रुपये तो लेके गया ना पंडित, तो 7.5 तो वैसे ही लग गया। ये सब रहता है। नहीं लगा है, डर के मारे बेचारा दे देता है भगत, कुछ हो न जाए। वो तो कुछ नहीं लगा है लेकिन लेके चला गया पैसा। गरीब आदमी के लिए तो 20,000 ही 7.5 हो गया ना। वो तो भैंस भैंस बेच के देगा तो उसका तो सब पनौती लग गया बेचारे, कहाँ से करेगा फिर वो। जो नहीं लगने वाला था वो पंडित लगा देते हैं 7.5। तो ऐसा नुकसान भी होता है बहुत सारा। तो इस तरह से 2 भाई थे अपना सत्संग में सुनने, एक जाता था सत्संग सुनने के लिए और एक अपना बियर बार में नाच गाना इसमें जाता था। दोनों सगे भाई थे और ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। तो पहले तो ये होते नहीं थे, पहले तो कहीं गांव में आ गया तो उधर चले गए सत्संग सुनने, किसी महात्मा के पास चले गए, और ये सब पहले अपना हो रहा है जहाँ नाच गाना वहाँ चले गए। पहले ऐसा नहीं था, ये सब नहीं थे पहले सिस्टम। तो ऐसे ही चलता रहा क्रम बहुत दिन तक। तो जो जो वहाँ जाता था नाच देखने, वो उसको रोज गाली देता था, जाता है वहाँ बावन के पास, क्या मिलता है तुमको, नुकसान करता है। तो वो बेचारा सुनता रहता था। एक दिन दोनों जन लौट रहे थे तो जो वहाँ से नाच देख के आ रहा था उसको एक हार मिल गया 9 लाख का, बढ़िया, बहुत खुश हुआ। बोले जाता है उधर, आज बताऊंगा, देखो तुमको क्या मिलता है, हमको हार मिला। और जा करके, और वो दूसरा लौट रहा था बाबा जी के यहाँ से सेवा वेवा करके, रात का टाइम था, अरहर की खूंटी, अरहर का पेड़ होता है ना, अंधेरे में पड़ गया, इस पार से उस पार निकल गई खूंटी। अब वो तो बेचारा पैर घायल हो गया, किसी तरह से खून वून निकलता हुआ घर पे लौटा। वो देखा तो बोला देखो, जाता है सत्संग सुनने बाबा जी के पास, क्या मिला, ये पैर वैर सब फूट गया है, खून निकल रहा है। हम जाते हैं, देखो कितनी अच्छी जगह पे हार मिला है।
अब वो भी टेंशन में पड़ गया कि हम साधन की सेवा किए, क्या मिला हमको। अब बेचारा घबरा गया, उसे लगा 7.5 ही। और उसने बोला भी, घटना भी सही है, देखो इसको हार मिला है। मन में बड़ा धैर्य रखा उसने। फिर बोले ये बात कैसे ऐसा घट गया। तो पास के गांव में वही रहते थे एक जोशी पंडित जी, कुंडली देखने वाले। दोनों अपना जन्म कुंडली ले करके चले गए पंडित जी के पास, और दोनों की कुंडली वो पंडित जी ने देखी। तो जिसको खूंटी लगी थी तो उसको देखा तो कुंडली फेंक दिया। बोले मरे मराई व्यक्ति की हम नहीं देखते, ये आदमी मर गया है, इसको फेंको। और जो दूसरे का देखा तो पंडित बहुत प्रसन्न हुआ, बोले ये है देखने लायक, ये कौन व्यक्ति है, ये आज चक्रवर्ती सम्राट होगा और मैं जाकर के राजगुरु बनूंगा, उधर इसका भविष्य बताऊंगा। बहुत प्रसन्न थे पंडित जी। तो बोले भाई ये किसकी कुंडली है, कौन हो तुम लोग? बोले हम दोनों सगे भाई हैं। बोले ये उसकी है जिसने आपने कहा कि तो मर गया है, और जिसने चक्रवर्ती जिसको बनना था जो कुंडली है वो मैं। तब फिर पंडित जी सन के उन्होंने पूछा कि तुम दोनों क्या करते हो, कौन कौन सा काम करते हो, रोज की दिनचर्या क्या है? तो उसने बताया कि मैं तो जाता हूँ अपना नाच वाच देखने के लिए, और ये उसने कहा कि मैं एक महात्मा की सेवा में जाता हूँ, सत्संग प्रवचन भी सुनता हूँ, थोड़ा बहुत सेवा होती है करके आ जाता हूँ। तब पंडित जी ने कहा कि देखो तुम्हारा जो पुण्य था वो इतना बड़ा था कि तू आज चक्रवर्ती सम्राट होता, अगर तू वो नाच गाना नहीं देखता वो पुण्य सब नष्ट हो गया। चीने पुण्य मृत्यु कम विसंति, सब खत्म कर लिया तुमने, तुम्हें जो अवसर मिला था वो खो दिया। और इसकी आज मृत्यु से, आज इसको मरना निश्चित था, यही 7.5 ये निश्चित मृत्यु थी। लेकिन ये सत्संग के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से केवल एक अरहर की खूंटी गड़ी, 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बच गया। यही प्रभाव है। तो ये ग्रह ऐसे कट जाते हैं, भगवान से आप जुड़े हुए हो, हृदय के ईश्वर से नाम जप रहे हो तो ग्रह थोड़ा बहुत प्रभाव डालेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे आप। पर वो बाहर का शनि नहीं होता है, वो अपने अंदर है पहले से। मतलब हमारे अंदर हमारे किए हुए कर्म ही ग्रह और नक्षत्र हैं। तवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। ऐसे ही एक बार पितामह भीष्म सरसैया पर थे 18 दिन। अब बाद में जब युद्ध का परिणाम आया तो पांडव लोग जब जीत गए तो गए, तो पांडव पूछने लगे कि पितामह आपने जो भी किया, देशभक्ति की, अच्छा काम किया, धर्म के लिए आपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ये किस पाप का दंड है जो 18 दिन से आप ये जो भाले की तरह छिदा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, ये कैसे होगा? तब द्रौपदी ने ये बात पूछी, ये कौन से पाप का दंड है, वही पूछने लगी। उसके बाद फिर उन्होंने स्मृति किया, अपना याद किया, तो भगवान बताए उनको। बोले एक जन्म में मैं राजकुमार था तो मैं घोड़े पे बैठ के चला जा रहा था अपना, तो वो ऊपर से सर्प गिरा, चील लेके जा रही थी, वो सांप गिरा, तो सांप मेरे ऊपर गिरा, तो मैंने अपने बाण की नोक से उसको हींस के पेड़ पे, हींस होती है ना, हींस का पेड़ होता है कांटे वाला, वो जानती है हींस बोलते हैं उसको, उधर होता है बहुत। तो हींस के पेड़ पे उन्होंने वो फेंक दिया, और उसके बाद उसमें कांटे होते हैं। 18 दिन में वो सर्प मरा, बड़ी मुश्किल से तड़प के, कांटे छिद गए थे ना शरीर में। तो भगवान ने उनको बताया पितामह भीष्म को, ये है भाई तुम्हारा पाप भोगना तो पड़ेगा। तो भगवान के भक्त थे, अपना जब पता चल गया तो कितना भी कष्ट था कुछ फर्क नहीं पड़ा, 18 दिन तक अपने शरीर को छिदा हुआ उनको उसको रखे और उसके बाद शरीर छोड़े। तो वो भगवान बता देते हैं तो भोगने में भी आसानी होती है, चलो भाई कहे हैं भगवान, भोगना पड़ेगा ही, क्या है। जैसे वो थे परमहंस महाराज जी, तो उनको क्या है, फोड़ा उठ गया इधर, तो फिर पूछे कि हमारी जब मुक्ति हो गई तो ये किस लिए फोड़ा, इतनी असहनीय पीड़ा किस लिए? तब बोले जो दूसरों को छू लेते हो और बुखार उतार देते हो उसको कौन भोगेगा? बोले तब तो हमने बहुत लोग को छुआ, पता नहीं कितने दिन भोगना पड़ेगा। तो अनुभव में दिखाई पड़ा सपने में, एक डुमार बड़े बड़े बाल वाला, वो बोलता है मालिक 3 आना और। 3 आना और का मतलब पूछा अनुभव में, बोले 3 महीना बुखार और तब बोले अच्छा 3-3 महीना भोगना पड़ेगा। वो अपने को ऐसे मारते थे, बोलते थे भोगो परमहंस जी, जब छुए तो भोगेगा कौन।
तो ये महापुरुष दूसरे का पाप शनिचर काट दे रहे हैं अपने ऊपर लेकर, ऐसे था सब। तो ये सब ग्रह होते हैं। और भी ऐसे ही पाप ग्रह लगा हुआ एक और घटना आती है। फिर वो अनसुईया में जा कर के रहने लगे, तो वहाँ पे वो पता नहीं क्या, वो एक लड़का लड़की थे, रात में आए, छोटे छोटे ब्याह शादी हो जाते थे 13-14 साल के। तो रात को वो जौनपुर में पंडित हाथ देखा उनका, पंडित था जोशी, और वो बोला पंडित परम महाराज जी से, परमहंस महाराज जी से कि हमारा कुछ चल नहीं रहा है, क्या होगा भविष्य। ज्योतिषी पूछ रहा है। बोले आज तुमको 5 रुपया मिलेगा, और उसको जो है एक धोबी को कथा कहवानी थी, और पंडित को पूछा, पंडित नहीं मिल रहा है, पंडित नहीं मिल रहा है। परमहंस महाराज जी वही बैठे, बोले क्या पंडित बैठा है, ले जाओ। गया, 5 रुपया दिया। फिर वो बड़े खुश होकर के पंडित कथा बोल के आया, परमहंस महाराज जी को लगा चढ़ा। बोले नहीं पंडित, तुम अपना रखो, मिलेगा तो मिलेगा 5 रुपया। तो बोले पंडित तुम्हारा ज्योतिष बड़ा, तुम ज्योतिषी हो? बोले हाँ। क्या जानते हो? बोले महाराज जानते हैं ज्योतिष। तो ऐसे हाथ दिखाया, बोले मेरा देखोगे? अब देख के डर के मारे बोला आपका क्या देखेंगे, लेकिन फिर भी बोला नहीं हमारी आज्ञा देखो। तो देखा हाथ, तो अगर ये रेखा सही है, ज्योतिष सही है, तो आज से आपको पाप ग्रह लगा है, परमहंस महाराज जी से बोला। और जैसे ही उसने बोला, इधर भगवान बोलने लगे कि ये पंडित सही कह रहा है, मतलब वो गणित है, गणित लगा के बोला, लेकिन इधर भगवान भी कहने लगे कि हाँ लगा हुआ है। बस हो गया, लगा हुआ है तो क्या है, अपना भजन में लग गए। अब धीरे धीरे वहाँ से चले आए अनसुईया चले आए, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया होने लगा। और वहाँ पे एक महंत थे, पहले एक महात्मा थे सिद्ध बाबा, जो उनसे 70-80 वर्ष पहले हो चुके थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। अब उनका क्या था, थोड़ा बहुत आसक्ति हो गई थी, इसलिए वो शरीर तो छूट गया, लेकिन आत्मा अटकी हुई थी। वो जो है प्रेत योनि में चले गए थे। अब अटके थे तो कोई जाए, साधारण महात्मा ऊपर से ढकेल दे नीचे की तरफ, और कोई बराबर की टक्कर का जाए तो ना असर करे सिद्ध बाबा का मंत्र, सिद्ध बाबा उसको कुछ ना कर पाए। ऐसे 3-4 घटना घटी। अब मुक्त ही थे लगभग, थोड़ी सी दूरी थी, भजन की जरूरत नहीं थी। परमहंस महाराज ने 4-6 महीने भजन किया, फिर मुक्त हो गए। क्योंकि अब जितनी ऊंचाई पे साधु होता है, वहाँ से थोड़ी गलती भी बड़ी हो जाती है। था कुछ नहीं, लगभग सब कर्म संस्कार कट गए थे, लेकिन घर वाले जो थे उनके, वो अपना आने लगे थे, और वो मना नहीं किए। आश्रम में बहुत शिष्य भी थे, 100-150 विरक्त शिष्य थे, गाय भंडारा सब चलता रहता था, देसी घी में कुंटलों मालपुआ बने उस समय में मालपुआ ही बड़ी मिठाई थी ना, गुड़ का घोल करके बनाते। तो वो कुछ बोल मतलब उनको नहीं था, लेकिन वो केवल आने लगे थे, और वो कुछ बोले नहीं, रोके वोके नहीं। उतने में उनको फिर जो है शरीर छूट गया, लेकिन आत्मा मुक्त नहीं हुई। तो उनके जो है घर में, उनके परिवार में कोई नाती पनाती उनके थे, परिवार में 2-3 पीढ़ी बाद। पहले छोटे छोटे लोगों की शादी हो जाती थी, तो 13-14 साल के थे, लड़का लड़की बहू, वो पति पत्नी थे, छोटे छोटे शादी हो गई थी। अब वो आए थे वहाँ पे परमहंस महाराज जी अपना के पास में बुलवाए थे, तो परमहंस महाराज जी उनको विदा कर दिए। अब हुआ क्या कि रास्ते में वो लोग झगड़ा कर लिए, तो वो उसकी जो लड़की औरत थी, वो कहीं इधर उधर गुम गई। अब वो रोने लगा कि महाराज जी मेरी औरत खो गई। अब परमहंस महाराज परेशान, इसकी औरत को कहाँ देखें, और तो अपना छोटी सी उम्र की थी। अब इसके बाद पूरा दिन बीत गया, तो परमहंस महाराज ने पता किया कि मरी नहीं है, कहीं आसपास है। अब लड़का अपना वही नीचे था, और वो परमहंस महाराज जी जो है ऊपर सोने गए कि सो रहे थे ऊपर छत। अब वो क्या की, लड़की कहाँ जाएगी, वो तो जंगल में थोड़ी जा सकती, डर के मारे आकर के वही नीचे जहाँ वो सोते थे वहीं नीचे आकर के वो भी लेट गई। अब लेट गई वहाँ पे आकर के, तो परमहंस महाराज जी को अशुन होने लगा। भगवान बोलने लगे कि इधर खतरा है। अब धीरे से अपना देखे, टार्च जलाए, वो लड़की बड़ी तेजी से भागी, और परमहंस महाराज जी अपना ऐसे ही थे, दिगंबर रहते थे। तब वो बहुत तेजी से डांटे, उसके बाद फिर वो दूर हटी, और उसके बाद फिर आवाज़ आई कि आज पाप ग्रह कटेगा। अब परमहंस महाराज बोले कि पाप ग्रह छोटे छोटे बच्चों में प्रेरणा करके रहता है, मतलब था ना, लेकिन कहाँ आके घटना घटी और कहाँ से लगा था, ऐसा सब होता है। तो यही शुक्र शनिचर होते हैं, राहु के, भगवान की प्रेरणा थी, सब बच गए, कुछ नहीं मतलब।
तो ऐसे ही ये घटते रहते हैं। यही ग्रह हैं जो कुछ हमने किसी जन्म में किया है पाप के रूप में, वो आता है अगला, उसका बदला रहता है कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म का। तो हर तरह से अपना अपना बदला चुकाने के लिए अब जो दुश्मन रहता है वो पुत्र बन के आ जाएगा तो आपका बर्बादी करेगा। ऐसे ऐसे पुत्र आ जाते हैं और ये दुश्मन पुत्र बन के आ गए तो बर्बाद करेगा। तो कोई पत्नी बन के आ गया तो वो भी बर्बाद करेगी। कोई पति बन के आ गया वो भी दारू पिएगा जिंदगी भर, पत्नी को मारता रहेगा। ये कौन है? ये सब राहु केतु हैं जो लग जाते हैं बचपन से ही। मतलब वो बदला लेने के लिए आ जाते हैं सब। पहले हमने किया है तो वो हमारे घर में पैदा हो गए, और जो अच्छा कर्म किया है, किसी के साथ दान पुण्य किया है, अच्छा वो सब किया है, तो वो सेवक पुत्र पैदा हो जाएगा, भक्त हो जाएगा। वो अपना सही नियम से सेवा करेगा, अच्छा रहेगा, आपकी बरकत होगी। और नहीं तो दारू पीने लग गया तो जो कुछ कमाया उसको भी लुटा देगा। तो ये सब भी ग्रह के रूप में ही आते हैं, पुत्र पत्नी भाई बंधु सब, ये सब साढ़े साथी हैं सब। हमने जो किया है वो भोगना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, राम का जन्म हो जाए, दृष्टादृश्य संयोग हो जाए, मतलब भगवान जागृत होकर के तीनों कालों की जानकारी देने लगे, हम नाम जपने लगे, उनकी बात हमें समझ में आने लगे, इतना हम भजन करें। तो आने वाले दुख को, आने वाले राहु को, केतु को, शनिचर को पहले ही समझ के उसको हटाया जा सकता है, भजन में लग के काटा जा सकता है। और बाकी तो पंडित लोग हैं तो अपना अगर कुछ नहीं जानता है आदमी तो पंडितों को बुलाएगा, कहेगा ये करो वो करो ये दान करो, 50 चीज बताएगा, अंत में परेशान हो जाता है आदमी, कुछ हटता नहीं है। क्योंकि वो तो सब स्थूल, वो बिना भजन के, बेन हरे भजन सुनो खगेसा मिटे जीवन खेर खलेसा, पंडित कहाँ से हटा देगा? मंत्र पढ़ने से कैसे हट जाएगा? वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए लोग जो है, अब ये सब चीजें जो संस्कार रहते हैं ना, वो ग्रह नक्षत्र, ये सब जो हाथ की रेखा होती है, मस्तक की कुंडली होती है, उसके द्वारा थोड़ा थोड़ा संकेत मिल जाता है कि इसके जीवन में 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। वो एक गणित है, वो एक प्रकार की विद्या है, ज्योतिष विद्या। थोड़ा बहुत जानकारी उससे मिल जाती है। परम ज्योतिष क्या है? ज्योतिर्मय परमात्मा, उससे हमारी बुद्धि संयुक्त हो गई, बुद्धि ईश्वरीय निर्देशनों को ग्रहण करने लगी, भगवान जो बता रहे हैं उसको समझने लगी, उसके बाद वो सबसे बड़ा ज्योतिषी है। भगवान जो कहेंगे समझ जाएगा, बच जाएगा। पंडित लोग बचा नहीं सकते, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, ये दुर्घटना, ऐसा होगा वैसा होगा, और भगवान उसको बता करके आपको बचा सकते हैं। अरे क्या घटना है वो भी बता देंगे, और आपको कैसे बचना है और बचा भी देंगे। समर्पित हो गए तो आपको बचा भी देंगे। इस तरह से ये ग्रह संस्कार अपने ही किए हुए कर्म होते हैं और कुछ नहीं होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।